भारत ने बुधवार को शाम के 6:04 पर इतिहास रच दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत वहां पहुंच गया है जहां पहले कोई देश नहीं पहुंचा है। स्पेस मिशन में बड़ी छलांग लगाते हुए भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 बुधवार शाम 6:04 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे देश चांद के इस इलाके में उतरने वाला दुनिया का पहला तथा उसकी सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में यह ऐतिहासिक उपलब्धि ऐसे समय मिली है जब कुछ दिन पहले रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के रास्ते में क्रैश हो गया। बीते 14 जुलाई को 41 दिन की चांद की यात्रा पर रवाना हुए चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग और इस टेक्नोलॉजी में भारत की महारत हासिल करने से पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत से पहले चांद पर पूर्ववर्ती सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ही सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है और अब भारत के नाम इस उपलब्धि को हासिल करने का रिकॉर्ड हो गया है। 4 साल में भारत के दूसरे प्रयास में चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के 4 पैरों वाले लैंडर विक्रम ने अपने पेट में रखे 26 किलोग्राम के रोवर प्रज्ञान के साथ योजना के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। शाम 5:44 बजे लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह की ओर नीचे लाने की शुरू की गई प्रक्रिया के दौरान इसरो वैज्ञानिकों ने इस कवायद को दहशत के 20 मिनट करार दिया। लैंडिंग के तुरंत बाद इसरो ने कहा कि लैंडर और अंतरिक्ष एजेंसी के बेंगलुरु स्थित मिशन संचालन परिसर मॉक्स के बीच कम्युनिकेशन लिंक स्थापित हो गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा (LHVC) द्वारा ली गई लैंडर की तस्वीरें भी जारी की। बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन संचालन परिसर मॉक्स में वैज्ञानिकों के खुशी से झूमने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब चांद पर है तथा ये सफलता पूरी मानवता की है। पृथ्वी पर एक संकल्प लिया, चंद्रमा पर इसे पूरा किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने जोहानिसबर्ग गए मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पृथ्वी पर एक संकल्प लिया और चंद्रमा पर इसे पूरा किया। ये हमेशा के लिए याद रखने योग्य क्षण है। भारत अब चांद पर है और अब चंद्र पथ पर चलने का समय है। हम नए भारत की नई उड़ान के साक्षी हैं। नया इतिहास लिखा गया है। भारत बार बार साबित कर रहा है कि आकाश कोई सीमा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसरो पहले ही सूर्य के लिए एक मिशन आदित्य L1 शुरू करने की तैयारी कर चुका है और शुक्र ग्रह के अन्वेषण की योजना भी बना रहा है। हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, वैज्ञानिक और फिल्म बिरादरी तथा राजनीतिक नेताओं ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सराहना की। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भविष्य के और अधिक चुनौतीपूर्ण अभियानों को पूरा करने का आत्मविश्वास देती है। उन्होंने मिशन की सफलता के कुछ मिनट बाद कहा, हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल कर ली है। भारत चांद पर है। सोमनाथ ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए नेतृत्व की एक पीढ़ी और अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार किया और कहा कि यह उपलब्धि प्रोत्साहन प्रदान करने वाली प्रगति और बहुत बड़ी सफलता है। चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग पर झूम उठा देश। इसरो टीम को संबोधित करते हुए सोमनाथ ने कहा,
माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और इसरो में आपके द्वारा किए गए अद्भुत काम के लिए आप में से प्रत्येक को और आपके परिवार को शुभकामनाएं दी। चंद्रयान-3 जैसे अभियानों और अन्य अभियानों के लिए वो हमें जो समर्थन दे रहे हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद। पूरा देश आज की सफलता पर खुशी से झूम उठा और हजारों भारतीय मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिरों, दरगाहों और गुरुद्वारों में एकत्र हुए। लोग ऐतिहासिक घटना का सीधा प्रसारण देखने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों, शहर के चौराहों और धार्मिक स्थानों पर एकत्र हुए। मिशन पर आई लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत। बता दें कि चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है और इस मिशन को भी चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा पर रोवर की चहलकदमी और वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देने के उद्देश्य से भेजा गया। चंद्रयान-2 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करते समय लैंडर की ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी आने के कारण विफल हो गया था। पहले चंद्र मिशन को 2008 में अंजाम दिया गया था। चंद्रयान-3 मिशन पर 600 करोड़ रुपए की लागत आई और 14 जुलाई को इसे प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। कई खूबियों से लैस है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। लैंडर और 6 पहियों वाले रोवर कुल वजन 1752 किलोग्राम को एक चंद्र दिवस की अवधि धरती के लगभग 14 दिन के बराबर तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। लैंडर में सुरक्षित रूप से चंद्र सतह पर उतरने के लिए कई सेंसर थे, जिसमें एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर वेलोमीटर, इंक्लिनोमीटर, टचडाउन सेंसर और खतरे से बचने एवं स्थिति संबंधी जानकारी के लिए कैमरे लगे थे। अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों ने बुधवार को चंद्रमा पर चंद्र मिशन की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई दी और इसरो की इस उपलब्धि को अंतरिक्ष इतिहास में एक अतुल्य क्षण करार दिया। दुनिया भर की एजेंसियों ने दी इसरो को बधाई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है। रूस के सरकारी अंतरिक्ष निगम रोसकोस्मोस ने भी भारत को बधाई दी। रोसकोस्मोस ने एक बयान में कहा, रोसकोस्मोस चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग पर भारत को बधाई देता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जोसेफ एशबेकर ने X पर लिखा, अतुल्य। इसरो और भारत के सभी लोगों को बधाई। विश्व नेताओं ने भारत को शानदार कामयाबी पर दी बधाइयाँ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, संयुक्त अरब अमीरात UAE के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड विश्व के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने बुधवार को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक उतरने पर भारत को बधाई दी। उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति का साक्ष्य बताया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दुनिया के तमाम देशों के आम और खास लोग भारत को उसकी कामयाबी पर बधाई दे रहे हैं।